Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अबाउट द थ्योरीज ऑफ इमोशन। तो इमोशन हम सबको पता है क्या होते हैं, बट स्टिल हम एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इमोशंस आर। और एक पूरी साइकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इमोशन के ऊपर जो थ्योरीज हैं सच एज जेम्स लैंच थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, सिंगर एंड शास्टर की जो थ्योरी है, facial feedback hypothesis and a lot of other theories we are going to discuss today. So आज की वीडियो जो है एग्जाम्पल से भरपूर होने वाली है और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट भी मैंने रखा है सो दैट यू कैन टेस्ट योर ओन नॉलेज कि आपको आज की वीडियो से कितना समझ आया, कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो उस नॉलेज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव योर पेन्स एंड पेपर विद यू ताकि जो भी कुछ नोट करना हो आप कर सकें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि इमोशंस होते क्या हैं, कि ठीक है थ्योरीज ऑफ इमोशंस तो हम पढ़ लेंगे, वो तो देख लेंगे, बट इमोशंस हैं क्या जिसके बारे में थ्योरीज पढ़नी है। सो एक बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम इमोशंस की देखें तो दे आर द फीलिंग पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारी जो अवेयरनेस है, कॉन्शियस माइंड इज दैट पोर्शन ऑफ योर माइंड विच यू आर अवेयर ऑफ, कि जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो इस बारे में आप अवेयर हो, तो दैट इज इन योर कॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपको पता है आप अभी क्या कर रहे हो। तो जो उस कॉन्शियस माइंड का या उस कॉन्शियसनेस का फीलिंग पार्ट है दैट इज व्हाट वी कॉल एज इमोशंस। ठीक है, अब इमोशंस के ऊपर जो थ्योरीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। देयर आर सम अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन एंड देयर आर सम कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन और उसके बाद हम कवर करेंगे कॉग्निटिव थ्योरीज। सो लेट अस फर्स्ट कवर दीज अर्ली थ्योरीज। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ इमोशन इज द कॉमन सेंस थ्योरी। तो नाम काफी सिंपल सा है, ठीक है, हम काफी अपनी एवरीडे लाइफ में बोलते रहता है ना कि यार कॉमन सेंस की बात है ये, तो तुम्हें इतना भी नहीं पता। सो कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है छोटा सा ताकि जो इमोशन की थ्योरी है उससे आप रिलेट कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं। एग्जांपल है एक डेंजरस डॉग का जिसे देख के बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डेंजरस डॉग और बच्चे जो है बहुत ज्यादा डर रहे हैं। सो डर है, फियर है, रनिंग अवे है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास है। उसमें से जो डर है यानी कि जो हमारा एक सॉर्ट ऑफ फियर है वो हमारा एक इमोशन है, राइट। तो हमें ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज कैसे एक्सप्लेन कर रही है इमोशन को, कि कैसे हमारे अंदर वो इमोशन ओरिजिनेट होता है और कैसे हम उसे डिस्प्ले करते हैं। तो जो हमारी कॉमन सेंस की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट सेज कि पहले तो एक स्टिमुलस आता है। तो हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में स्टिमुलस क्या है कि जो डॉग यहाँ पे, ठीक है, सो डॉग इज द स्टिमुलस, राइट। सो देयर इज अ स्टिमुलस। उस स्टिमुलस यानी कि उस डॉग को देख के हमारे मन में कुछ फीलिंग्स आती है। ठीक है, फीलिंग्स आती है, कुछ इमोशंस आते हैं। दैट इमोशन इस केस में फियर है कि भाई मुझे डॉग को देखते बड़ा डर लगा। सो डर यानी कि फियर क्या है, हमारा इमोशन हो गया, यहाँ पे हमारी फीलिंग हो गई। सो कॉमन सेंस थ्योरी तो सिंपली यही कहती है कि हमने एक स्टिमुलस को देखा जिससे हमें डर लगता है और उसे देखते ही हमारे को जो है इमोशन फील हो गया। एंड जैसे ही हमें इमोशन फील हुआ हमारी बॉडी में एक फिजिकल अराउजल हुआ। ठीक है, अब बॉडी में जो भी चीज हो रही है वो तो फिजिकल अराउजल से रिलेटेड होगी। तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो अराउज हो गया। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है समझने में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है बायोसाइकोलॉजी पे रिलीज कर रखी है नर्वस सिस्टम पे, आप उसे भी देख सकते हैं। बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमने एक स्टिमुलस देखा जिसे देख के हमें जो है डर लगा, इमोशन फील हुआ। क्या इमोशन फील हुआ, फियर का। जैसे ही वो फियर का इमोशन फील हुआ हमारी बॉडी जो है वो अराउज्ड हो गई, हमारी बॉडी में हार्ट बीट बढ़ गई, एएनएस जो है हमारा अराउज हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट बढ़ गई, ब्रीदिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जैसे ही हमारी बॉडी अराउज हुई तो हमारा बिहेवियर निकल के आया जो कि था रनिंग, कि डॉगी को देख के भागना है। ठीक है, तो
अक्सर ये जो सारी चीजें हैं जिसको समझने में हमने शायद 1 या 2 मिनट लगा दिया, उसे हमारी बॉडी को करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, राइट। जिनको डॉगी से डर लगता है वो तुरंत एक डेंजरस डॉगी देख के ये नहीं सोचेंगे कि अभी मुझे फियर फील हो रहा है, फिर मेरी बॉडी अराउज हो रही है, फिर मैं भागू, वो तुरंत भागते हैं। सो एवरीथिंग टेक्स प्लेस वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। सो कॉमन सेंस थ्योरी आई होप आपको समझ आ गई है। ये क्या कहती है कि एक स्टिमुलस है, उसे देखते ही जो हमारा इमोशन है वो आ जाता है, दैट इज आवर फियर। इन एग्जाम्पल जो हमने देख रहे हैं उस एग्जाम्पल के केस में जैसे ही हमारी बॉडी में इमोशन फील होता है वैसे ही जो है हमारी बॉडी फिजिकली अराउज्ड हो जाती है, कुछ फिजिकल रिएक्शंस और चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। और क्योंकि बॉडी में कुछ फिजिकल रिएक्शंस और चेंजेस आते हैं तो सिग्नल जाता है कि इस जगह से तो भाग जाना चाहिए, अपने आप को बचा लेना चाहिए। तो एक इसका छोटा सा अगर मैं सेंटेंस फॉर्म में एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल से रिलेटेड ही, तो क्या होगा कि आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज कह रही हूं कि आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, दैट मीन्स कि क्योंकि मैं डरी हुई हूं इसीलिए मैं कांप रही हूं। तो यहाँ पे जो डर है यानी कि जो इमोशन है वो पहले आ रहा है और फिर बॉडीली रिएक्शंस या कांपना बॉडी का या ब्रीदिंग हैवी होना वो बाद में आ रहा है। सो कॉमन सेंस थ्योरी को हम इस सेंटेंस से भी समझ सकते हैं, दैट आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, या फिर मैं डरी हुई हूं इसीलिए मैं कांप रही हूं। तो पहले आपका डर आया, पहले आपका इमोशन आया और उसके बाद ही जो है आपका फिजिकल सेंसेशंस बॉडी में वो आएगा। सो दैट इज योर कॉमन सेंस थ्योरी। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी, वो भी एक अर्ली थ्योरी ही है इमोशन की, दैट इज योर जेम्स लैंज थ्योरी। तो जेम्स लैंज थ्योरी दी है दो लोगों ने मिलके, विलियम जेम्स एंड कार्ल लांज, ठीक है। सो विलियम जेम्स एंड कार्ल लांज हैव गिवन द जेम्स लैंज थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, देखो एग्जाम्पल हर थ्योरी में मैं सेम ही रखने वाली हूँ ताकि बार बार ये आपके माइंड को एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े फिर से एग्जाम्पल समझने के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ओनली, और इससे होगा क्या कि डिफरेंट थ्योरीज में क्या डिफरेंस है वो भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जो जेम्स लैंज थ्योरी है विलियम जेम्स और कार्ल लांज की, उन्होंने क्या कहा कि एक स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस हमारा वही एग्जाम्पल क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है तो डॉग इज अ स्टिमुलस इन दैट केस। उस स्टिमुलस को देखते ही हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है, यानी कि फिजिकल बॉडी का रिएक्शन आता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अराउज हो गया, मेरी बॉडी जो है कांपना शुरू हो गई, मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। और क्योंकि मेरी फिजिकल रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं इसीलिए उन फिजिकल रिएक्शंस को देख के, अपनी बॉडी को कांपते हुए देख के मैं इंटरप्रेट करूंगी अपने इमोशन को कि शायद मैं तो डरी हुई हूं, फियर वाला इमोशन है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन जेम्स लैंज थ्योरी इज कि मैंने स्टिमुलस को देखा, मेरी बॉडी जो है एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देने लगी, एएनएस अराउजल हुआ, और उस फिजिकल रिएक्शन को इंटरप्रेट करके मैंने ये समझा कि मेरा इमोशन है फियर का, मुझे डर लग रहा है डॉगी से। तो डिफरेंस अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहो तो काफी क्लियर डिफरेंस लगेगा, ठीक है। कॉमन सेंस थ्योरी में क्या था कि स्टिमुलस को देखते ही इमोशन आया, इमोशन की वजह से एक फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, ठीक है, बॉडी में अराउजल हुआ। बट जेम्स लैंज थ्योरी क्या कह रही है कि स्टिमुलस हुआ जिसकी वजह से मेरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ और फिजियोलॉजिकल अराउजल को इंटरप्रेट करा मैंने एज माय इमोशन। तो फिजिकल रिएक्शन होने के बाद ही मेरा इमोशन हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कॉमन सेंस थ्योरी में इमोशन पहले था और फिर बॉडी रिएक्ट कर रही थी उस इमोशन के ऊपर। बट जेम्स लैंज थ्योरी वालों ने बोला कि नहीं भाई, बॉडी पहले रिएक्ट करेगी, बॉडी का फिजिकल रिएक्शन पहले आएगा और अपनी बॉडी को देख के ही माइंड जो है बोलेगा कि ये इंसान तो डरा हुआ है, तो फिजिकल रिएक्शन के बाद ही जो है इमोशंस आएंगे। सो दिस इज योर जेम्स लैंज थ्योरी। द थर्ड एंड द अनदर इंटरेस्टिंग थ्योरी इज योर कैनन बार्ड थ्योरी, ठीक है। ये और भी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कैनन बार्ड थ्योरी किसने दी थी? इट वाज गिवन अगेन बाय टू पीपल, वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड। तो इनके जो सरनेम्स हैं उनको मिला के हमने बोल दिया कैनन बार्ड थ्योरी, ठीक है। कैनन बार्ड थ्योरी में वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने क्या बोला कि एक स्टिमुलस तो है, ठीक है, स्टिमुलस हमारा जो कि डॉग हो गया इस केस में, स्टिमुलस तो है, स्टिमुलस को देख के अगेन कुछ फिजिकल रिएक्शन होंगे, लेकिन वो फिजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं होंगे, हमारे ब्रेन में होंगे, ठीक है, कुछ सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी होगी। तो
जेम्स लैंज वाली थ्योरी वाले लोगों ने बोला था कि स्टिमुलस को देखते ही हमारी बॉडी में फिजिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे कांपना या ब्रीदिंग हैवी होना या हार्ट बीट तेज होना। लेकिन कैनन बार्ड थ्योरी वालों ने बोला कि देखो होगा तो फिजिकल रिएक्शन ही, सबसे पहले स्टिमुलस देख के फिजिकल रिएक्शन ही आएगा, लेकिन वो फिजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी का नहीं होगा, हमारे ब्रेन में हो रहा होगा। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ ब्रेन एक्टिविटी दैट विल हैपन, ठीक है, हमारे ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज होंगी और उस एक्टिविटी के होने के बाद एक साथ ही फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इमोशन दोनों होएगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है और फिर इमोशन है, नहीं, दोनों एक साथ होंगे। हमारी बॉडी भी कांप रही होगी और हमें इंटरप्रेट भी हो जाएगा कि हमें जो है डर लग रहा है। सो एएनएस अराउजल प्लस फियर विल अकर टुगेदर। सो वंस अगेन आई विल जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग, मुझे लगता है कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो आप लोग। तो देखो कॉमन सेंस थ्योरी में बोला गया था कि स्टिमुलस होगा, ठीक है, उसको देख के ही हमारा इमोशन जो है फियर वाला इमोशन निकल आएगा। हम एग्जाम्पल के केस में डिस्कस करें, इसीलिए मैं बार बार इमोशन में फियर बोल रही हूँ, अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर इमोशंस, राइट। तो स्टिमुलस होगा, उसे देखते ही हमारा इमोशन आएगा, इमोशन आने के बाद हमारी बॉडी का फिजिकल अराउजल आएगा कि हार्ट बीट तेज हो रही है और ये सब, और फिर हम अपना बिहेवियर करेंगे कि वहां से भाग जाओ, ठीक है। जेम्स लैंज थ्योरी ने बोला कि स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस को देखने के बाद जो है हमारी बॉडी का ही अराउजल होगा, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा स्टिमुलस को देखते ही, और जब हम अपनी बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देखेंगे तो फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमें तो शायद डर लग रहा है, अगर हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है, ब्रेथ जो है वो शॉर्टन हो रही है, फास्ट हो रही है, देन वील इंटरप्रेट आवर इमोशंस। तो पहले बॉडी का अराउजल फिर इमोशंस। कैनन बार्ड थ्योरी ने थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने बोला कि स्टिमुलस देखने के बाद फिजिकल अराउजल तो होगा, लेकिन वो फिजिकल अराउजल हमारे ब्रेन में हो रहा होगा, बिकॉज ब्रेन में कुछ एक्टिविटी होएगी जिसको हम बोलते हैं सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी। अब जैसे ही वो सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी हो जाएगी, उसके बाद हमारी बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा और हमारा इमोशन भी होगा, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों साथ में हो रहे होंगे कि एएनएस अराउजल भी हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, सब कुछ तेज हो रहा है, और हमारे को फियर यानी कि इमोशन भी उसी वक्त फील हो रहा है। सो राइट, कैनन बार्ड। अब इस चीज को मैं आपको छोटा सा कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेम्स लैंज थ्योरी और कैनन बार्ड थ्योरी में स्पेशली, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलर है वो, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। तो एज यू कैन सी द नेम इज कैनन बार्ड, तो अगर आप उल्टा करके देखोगे तो क्या है, बी एंड सी, ठीक है, बी सी क्या है, साइमल्टेनियस अल्फाबेट्स हैं, हम बोलते हैं ना ए बी सी, तो बी सी आर द साइमल्टेनियस, एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एएनएस अराउजल और फियर यानी कि हमारा फिजियोलॉजिकल बॉडी का रिएक्शन और इमोशन एक साथ हो रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि कैसे आपकी कैनन बार्ड थ्योरी जेम्स लैंज थ्योरी से अलग है। जेम्स लैंज थ्योरी में जे और एल तो बहुत फार अपार्ट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पहले हमारी बॉडी अराउज हो जाती है, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं उस अराउजल को और इमोशन फील करते हैं। बट कैनन बार्ड थ्योरी सी बी, ठीक है, साइमल्टेनियस ही है, सी बी बी सी जैसे भी आप बोलना चाहो, तो इसीलिए हमारी बॉडी और हमारे इमोशंस दोनों साथ में ही आ रहे हैं, बॉडी का अराउजल भी और इमोशन भी। एंड द लास्ट टाइप ऑफ अर्ली थ्योरी ऑफ इमोशन जो हमको पढ़नी है वो है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। तो चार्ल्स डार्विन को तो आप सभी लोग जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने काफी काम किया है एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, कि फिटेस्ट ऑफ द स्पीशीज विल सर्वाइव एंड एवोल्यूशन कैसे होता है, उन सारी चीजों पे चार्ल्स डार्विन ने काम किया है। तो ये जो हमारी फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस है इमोशंस के ऊपर, जो एक अर्ली थ्योरी ऑफ इमोशन में ही काउंट होती है, ये लार्जली चार्ल्स डार्विन के काम से ली गई है, राइट। तो व्हाट डज फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस से, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहती है कि हमने एक स्टिमुलस देखा, देखो कोई भी थ्योरी हो चाहे वो एक स्टिमुलस से शुरू होगी। स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। आपका फोन भी आपके लिए स्टिमुलस हो सकता है, आपके पास अभी कोई आके जोर से सर पे चिल्लाए कि क्या जब देखो फोन देखते रहते हो, वो भी स्टिमुलस हो सकता है। कुछ भी आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीज प्रेजेंट है जो आपका रिएक्शन निकलवा सकती है वो स्टिमुलस है, ठीक है। तो किसी भी
थ्योरी या किसी भी इमोशन को बेसिकली शुरू होने के लिए स्टिमुलस की जरूरत तो पड़ती है. दैट इज व्हाई फ्रॉम एवरीवेयर वी आर स्टार्टिंग विद द स्टिमुलस. तो स्टार्टिंग पॉइंट हर थ्योरी का सेम है, स्टिमुलस. क्योंकि जब तक कोई स्टिमुलस नहीं होगा, जब तक हम क्यों ऐसे ही फालतू में इमोशन निकालेंगे, राइट? तो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहती है कि स्टिमुलस हमारे पास प्रेजेंट है. जैसे ही स्टिमुलस आया, हमारी बॉडी में फिजिकल रिएक्शन हुआ इन द फॉर्म ऑफ एएनएस अराउजल, ठीक है, जिसे हम अभी तक की थ्योरीज में करते आ रहे हैं. और साथ में क्या हुआ, एक फेशियल एक्सप्रेशन आया. तो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि भाई फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस है, यानी कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड होने वाला है. तो हमने स्टिमुलस देखा डॉग को देखते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, मेरी ब्रीदिंग बढ़ने लगी, यानी कि मेरा एएनएस अराउजल हो रहा है. उसके साथ साथ मेरे फेस पे कुछ एक्सप्रेशंस आए. अब वो जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो मेरे ब्रेन को फीडबैक सेंड करेंगे, ठीक है. तो मेरे फेस पे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, या तो हैप्पीनेस का आ रहा है या फिर डर का एक्सप्रेशन आ रहा है कि अरे मुझे तो डर सा लग रहा है, तो वैसा एक्सप्रेशन मेरे फेस पे आ रहा है, गुस्से का एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसा भी मेरे फेस पे एक्सप्रेशन आ रहा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन फीडबैक सेंड करेंगे ब्रेन को. एंड फाइनली इट इज द ब्रेन दैट विल इंटरप्रेट द इमोशन. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस का और ब्रेन का. क्योंकि मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ब्रेन को फीडबैक सेंड करते हैं, और जब ब्रेन वो फीडबैक रिसीव करता है तो वो फीडबैक को ब्रेन इंटरप्रेट करता है और डिसाइड करता है कि क्या इमोशन इस इंसान के अंदर अभी करंटली प्रेजेंट है. तो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी आई होप आपको क्लियर है. मेरे पास एक स्टिमुलस आती है, ठीक है, स्टिमुलस को देखते ही फिजिकल रिएक्शन भी होता है और फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, दोनों साथ में. और जब ये चीज आती है तो वो फेशियल एक्सप्रेशन फीडबैक सेंड करता है ब्रेन को, ब्रेन उस फीडबैक को इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ इमोशन. सो दीज आर द 4 अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन. बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी थ्योरीज ऑफ इमोशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल, क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं इन पे कई बारी, ठीक है. तो कॉमन सेंस थ्योरी है, स्टिमुलस देखा, इमोशन आया, फिर कहीं जाके फिजिकल बॉडी का अराउजल आया और हम भागे, मेरा बिहेवियर आया. जेम्स लैंज थ्योरी कहती है कि स्टिमुलस आया, मेरी बॉडी पहले अराउज हो गई और फिर मैंने अपनी बॉडी को अराउज देख के अपने इमोशंस जो है इंटरप्रेट करे. कैनन-बार्ड थ्योरी BC कहती है कि स्टिमुलस आया, ठीक है, उस स्टिमुलस की वजह से मेरे ब्रेन में कुछ सब कॉर्टिकल एक्टिविटी हुई और उसके बाद जो मेरी बॉडी है वो अराउज हुई और साथ ही साथ मेरा इमोशन भी आ गया, ठीक है, साइमल्टेनियसली. फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहती है कि स्टिमुलस आया, उससे मेरी बॉडी अराउज हुई और साथ में मेरे फेस पे कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस आए और वो फेशियल एक्सप्रेशंस ने ब्रेन को फीडबैक सेंड किया और ब्रेन ने उस इमोशन को इंटरप्रेट किया, ठीक है. सो ये हो गया आपकी अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन. नाउ देयर आर 2 मोर थ्योरीज. थोड़ा सा ही समय और लूंगी मैं आप लोगों का. आई नो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, बट प्लीज स्टे फॉर 5 मोर मिनट्स. थोड़ी सी और हम 2 थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है. सो हमने अभी डिस्कस की थी अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन. नाउ देयर आर सर्टेन कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इमोशन. 2 ही है. तो एक है कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी. नाउ कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी इज आल्सो नोन एज 2 फैक्टर थ्योरी एंड दिस वाज गिवन बाय शास्टर एंड सिंगर. तो ये 2 लोग हैं, शास्टर एंड सिंगर. इन दोनों लोगों ने मिलके जो है कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी दी थी. तो अकॉर्डिंग टू शास्टर एंड सिंगर होता क्या है कि मैंने स्टिमुलस देखा और स्टिमुलस देखते ही साइमल्टेनियसली एएनएस अराउजल हुआ और कॉग्निटिव अप्रेजल हुआ. कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब होता है कि जो मेरी बॉडी में अराउजल हुआ है उसको मैं लेबल करूंगी, कोई ना कोई लेबल दूंगी, कोई ना कोई नाम दूंगी. होता है ना कि हम हर एक जो आपकी ग्रोसरी की शॉप में अगर आप जाओ तो हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट लेबल्ड होता है कि यहाँ पे आपके जो है चिप्स के पैकेट्स मिलेंगे सारे, इस जगह आपको सारे फ्रोजन आइटम्स मिलेंगे. सो देयर इज अ लेबलिंग एवरीवेयर कि यहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स मिलेगा, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे. सो व्हाट हैपेंस इन कॉग्निटिव अराउजल थ्योरीज कि जैसे ही मैंने स्टिमुलस देखा तो मेरी बॉडी में कुछ फिजिकल रिएक्शंस हुए इन द फॉर्म ऑफ एएनएस अराउजल कि सपोज मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हुई है, मेरी ब्रीदिंग भी इंक्रीज और हैवी हो गई है और बहुत शैलो हो गई है.
तो उस एएनएस अराउजल के साथ साथ ही मैं कॉग्निटिव अप्रेजल भी कर दूंगी, यानी कि उस अराउजल को एक लेबल दे दूंगी, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। एंड व्हेन आई डू दिस, जैसे ही मेरा एएनएस अराउजल हुआ और मैंने उस अराउजल को कॉग्निटिवली अप्रेज करके लेबल दे दिया, तभी की तभी ही मैं अपने इमोशंस भी फील कर लूंगी और अपने इमोशन को भी लेबल कर दूंगी। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी का है लेबलिंग, जिसको शास्टर एंड सिंगर ने बोला है कॉग्निटिव अप्रेजल। तो जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे कॉग्निटिव अप्रेजल, उसका बेसिक मतलब ही होता है लेबल करना या इंटरप्रेट कर देना कि वो चीज क्या है, राइट। तो कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी में यही है कि आपने स्टिमुलस देखा, तुरंत ही आपकी बॉडी में एक फिजिकल रिएक्शन हुआ और उसी वक्त आपने उस अराउजल को, उस फिजिकल रिएक्शन को लेबल कर दिया, यानी कि कॉग्निटिवली अप्रेज कर दिया। जैसे ही आपने अराउजल को लेबल कर दिया, यानी कि आप समझ गए कि आपकी बॉडी का क्या अराउजल हुआ है, वैसे ही आप अपना इमोशन भी एक्सपीरियंस कर लेंगे और उस इमोशन को भी आप खुद ही लेबल करेंगे कि क्या वो इमोशन फियर का है या वो हैप्पीनेस का है या वो एंगर का है, किस चीज का इमोशन है वो भी आप खुद ही लेबल करेंगे अपने अराउजल को अंडरस्टैंड करके। तो अगेन अराउजल पहले हो रहा है, इमोशन बाद में हो रहा है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट और डिफरेंट चीज क्या आ गई कि लेबल कर रहे हैं आप, ठीक है। पहले वाली थ्योरीज में लेबलिंग का कहीं भी सिनेरियो नहीं था, बट बिकॉज दीज आर द कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इमोशन, तो यहाँ पे आप अपने कॉग्निशन को यूज कर रहे हैं, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, तो आप लेबल कर रहे हैं, कॉग्निटिवली अप्रेज कर रहे हैं कि किस टाइप का अराउजल मैंने फील किया और उसकी वजह से किस टाइप का इमोशन में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हर चीज को आप लेबल कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ इमोशन गिवन बाय शास्टर एंड सिंगर. After that, the second and the last theory of your cognitive theories of emotion is your cognitive mediational theory. ये जो cognitive mediational theory है ये दी थी लाजरस ने. So what happens in your cognitive mediational theory? Again, शुरुआत जैसा कि मैंने कहा स्टिमुलस से ही होगी, तो आपने स्टिमुलस से शुरुआत की, आपने एक डॉग को देखा, उस डॉग को देखते ही कॉग्निटिव अप्रेजल करा। तो कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी में क्या था कि कॉग्निटिव अप्रेजल के साथ साथ ही आपका एएनएस अराउजल था, दोनों साथ साथ हो रहे थे। बट कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी में चेंज क्या आया कि स्टिमुलस को देखते ही सबसे पहले आप कॉग्निटिव अप्रेजल करोगे, यानी कि सबसे पहले आप उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। कि आपने इस डॉग को देखा और आपने देखा कि यार ये डॉग तो ना ही किसी केज में है, ना ही किसी फेंस के पीछे है, ना ही इसके आसपास कोई दिख रहा है जो इसको हैंडल करने वाला है, तो ये डॉग तो डेंजरस हो सकता है मेरे लिए। तो ऐसे आपने सिचुएशन को जो है इंटरप्रेट किया, अपना दिमाग लगाया, कॉग्निटिव अप्रेजल किया, लेबलिंग करी कि ये सिचुएशन आपके लिए डेंजरस हो सकती है। जैसे ही आपने कॉग्निटिव अप्रेजल किया, यानी कि आपने उस सिचुएशन को इंटरप्रेट किया, उसके बाद ही आप अपना इमोशनल रिस्पॉन्स यानी कि अपना इमोशन फील करोगे। तो हमारे एग्जाम्पल के केस में आपका इमोशन क्या है कि आपको डर लगेगा कि यार ना तो ये डॉग किसी फेंस के पीछे है, ना ही कोई चेन बंधी हुई है इसके आसपास, और ना ही कोई दिख रहा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये तो आपका हो गया कॉग्निटिव अप्रेजल कि आपने असेस कर ली सिचुएशन क्या है। जैसे ही आपने सिचुएशन असेस करी तो आपको लगा कि ये तो डरने वाली बात है कि ये डॉग हो सकता है मेरे लिए डेंजरस हो, तो मुझे डरना चाहिए इस डॉग से। तो इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आ गया, फियर का। और जैसे ही आपने इमोशन एक्सपीरियंस किया, फिर आएगा आपका बॉडीली रिस्पॉन्स कि आपको यहां से भागना चाहिए। सो कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, मीडिएट करना का मतलब क्या होता है कि बीच में आना। तो कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी का मतलब ही बेसिकली ये है कि स्टिमुलस देखने के बाद आप उसे कॉग्निटिवली अप्रेज कर रहे हो, उस सिचुएशन को अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हो कि क्या एग्जैक्टली है ये सिचुएशन, और उस सिचुएशन के बाद इंटरप्रेट करने के बाद आप अपना इमोशन फील कर रहे हो। तो डॉग देखा, डॉग को देखते ही आपने असेस किया कि ना इसके आसपास कोई फेंस है, ना कोई गार्ड है इधर, तो ये डॉग डेंजरस हो सकता है और मुझे इस डॉग से डरना चाहिए, आई शुड फील अफ्रेड ऑफ दिस डॉग। और उसके बाद ही आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आया कि अब तो मुझे डर लग रहा है और मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। तो ये हो गई आपकी कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी एंड कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। तो हमने काफी सारी थ्योरीज कवर कर ली है, 5-6 थ्योरीज, राइट। अर्ली थ्योरीज में हमने कॉमन सेंस थ्योरी करी, जेम्स लैंज थ्योरी करी, कैन एंड बार्ट थ्योरी करी, और फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस करी, which is based on the work of Charles Darwin. Then in cognitive theories of emotions we discussed about the two theories, ठीक है, cognitive arousal theory, that is your two factor theory, and cognitive mediational theory.
नाउ इज द टाइम ऑफ योर स्मॉल मिनी टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए आप चाहे तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करके इस टेस्ट को कर सकते हैं अभी के अभी, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको फिर से एक बारी गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने के बाद आप वापस आके इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है ना, मैंने 6 स्टेटमेंट्स दी हुई है। सो देयर आर 6 स्टेटमेंट्स जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं थ्रू आउट द वीडियो, डॉग और उसके बारे में। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ये मैंने स्टेटमेंट्स दी हुई है, और आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि ये कौन सी थ्योरी ऑफ इमोशन के स्टेटमेंट हो सकती है। तो एक मैं छोटा सा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करके एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कैसे करना है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड। ठीक है, कि क्योंकि मैं डरी हुई हूं इसीलिए मैं कांप रही हूं। तो ये किस थ्योरी ऑफ इमोशन से रिलेटेड हो सकता है अगर आप सोचो तो जो हमने बिल्कुल पहली थ्योरी पढ़ी थी, द कॉमन सेंस थ्योरी। ठीक है, कॉमन सेंस थ्योरी में क्या था कि मैंने जैसे ही डॉग देखा मुझे डर लगा, मेरी बॉडी अराउज हुई यानी कि कांपने लगी, ब्रीदिंग हैवी होने लगी, हार्ट बीट होने लगी और मैं भाग गई। तो आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, तो पहले मैं डरी, उस डर की वजह से मेरी बॉडी कांपी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि स्टिमुलस देखा, स्टिमुलस देखते ही मुझे डर लगा, डर की वजह से एएनएस अराउजल हुआ यानी कि मेरी बॉडी कांपने लगी और बहुत कुछ मेरी बॉडी के साथ होने लगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस थ्योरी। तो ऐसे ही बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं, अब तो आपके लिए 5 ही स्टेटमेंट्स रह गई क्योंकि फर्स्ट वाली मैंने सॉल्व कर दी है। तो जो बाकी ये 5 स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको पढ़ना है, समझना है और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स कौन सी थ्योरी ऑफ इमोशन से रिलेटेड हो सकती है। और वैसे मैंने आंसर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सी थ्योरी ऑफ इमोशन से रिलेटेड है। बट प्लीज ट्राई कि आप पहले आंसर्स ना देखें, पहले आप खुद कोशिश करें समझने की, क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जिसकी बेसिस पे आपको कहीं एडमिशन मिलेगा, राइट। सो प्लीज बी सीरियस। आप बस खुद की असेसमेंट करना ट्रस्ट वर्दीली, ट्रूथफुली, कि आपकी कितना जो है समझ आया वीडियो के थ्रू। अगर आपको लगता है कि फिर से गो थ्रू करने की जरूरत है, फिर से आप गो थ्रू कीजिए। कोई डाउट मन में फिर भी रह जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन है, ईमेल भी है, आप ईमेल के थ्रू भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन रीच आउट अपने डाउट्स के साथ। कोई भी चीज़ होगी मैं 100% कोशिश करूंगी रिप्लाई बैक करने की, आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो ये छोटा सा टेस्ट प्लीज अटेम्प्ट करना, एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये टेस्ट, क्या ये टेस्ट हेल्पफुल था, आगे की वीडियोस में मुझे रखने चाहिए ऐसे छोटे छोटे टेस्ट या नहीं, राइट। सो डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक अबाउट इट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। This will be it, and I really wanted to make this video on theories of emotion क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि theories of emotions के ऊपर जो है एक वीडियो आनी चाहिए। So this is it, and once again thanks for watching the video, staying with me throughout, tolerating my voice, and yeah, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये चैनल पे जो वीडियोस आती हैं वो यूज़फुल हो सकती हैं किसी भी तरीके से। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड रेस्ट यू नो दैट यू हैव टू डू ऑल द टेस्ट एंड you have to practice well. So till then, have a very good day and take care. Bye bye. Do attempt the test, please.